दोस्तों, एक बार बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहे थे। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में 32 चैकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। उसकी साधना वह भंग करा देते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उनके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, तब इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कही जाने वाली उर्वशी को उनका तप भंग करने के लिए भेजा। सर्व श्रृंगार करके देव परी उर्वशी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा उसने वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, वह निवस्त्रा हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई हो? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड अर्थात वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। ना जाने आपकी समाधि कहाँ तक थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलिए, नहीं तो मुझे वहाँ सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। तब मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी से कहा, मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरी जैसी तो उनकी 7 बंदियां अर्थात 7 नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मैं अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? तब उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72.72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य कर लिए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख का पौरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करोगी? तब उर्वशी ने कहा, तब मैं पृथ्वी लोक अर्थात इस मृत्यु लोक में गद्दी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली, अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की जैसी इज्जत तर्वतमान में ही गद्दी है, क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की जैसी इज्जत। इतने में वहीं पर इंद्र आ गए। विधाना अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार कीजिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम का नहीं, मेरे लिए तो काग अर्थात कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। मित्रों, विचार कीजिए, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी वह उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर वह कब देखेंगे? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा कितना वजन गधे के कमर पर रखना है, कहाँ डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या वह धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं या कहते हैं कि हम क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं, फिर
फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। दोस्तों, उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा क्या आपके साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देखिए, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना कीजिए, जो वर्तमान विश्व में केवल हरि भजन और भगवान का स्मरण करने से आता है। आइए हम सब अपने जीवन की मुक्ति के लिए भगवान का सच्चे दिल से सुमिरन करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।